औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान के रुकू नंबर 11 में ऑफ़र की लोगों को अपनी तख्लीक में गौर व फिक्र करने की और दलाइल दिए। और जब लोगों ने गौर व फिक्र किया तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा निकल आया कि जो बेख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों का इतराफ़ कर उठे और ये कह उठे कि मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, तूने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। और ये भी एतराफ़ कर उठे कि जिसको तूने रुसवा किया उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता और जिसको तूने बेयार मददगार कर लिया उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ उसकी ग्रोह और पार्टी कितनी मजबूत हो। और फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से इतराफ़ किया था, पिछली आयत में गुज़र चुका कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमने पुकारने वाले की पुकार को सुना, ऐलान करने वाले के ऐलान को सुना कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। और अब तूने जो अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वादा किया तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। यानी हम वादा था अल्लाह का कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ, मैं तुम्हें नेमतों से नवाजूँगा, जन्नत में और सलामती होगी और मेरा दीदार होगा। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में अहले ईमान के पुकार का जवाब दे रहे हैं, सवाल का, कि उन्होंने जो जो चीज़ें मांगी उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रिएक्शन किया, क्या जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब दिया और फरमाया कि ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में जो अमल करने वाले लोग हैं वो ख़्वाह मर्द हों या औरतें हों, मैं उनके अमाल को ज़ाया नहीं करूँगा। और तुम्हारे फस्तजाब लहुम, कबूल की अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को और फिर यह जवाब दिया। फस्तजाब लहुम, कबूल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को और फिर ये उनका जवाब दिया, अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़, मैं तुम में से किसी इंसान के अमल को, किसी मोमिन के, किसी मुस्लिम के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, हाँ वो मर्द हो या औरत हो। तुम आपस में एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हो, यानी दोनों मुस्लिम हो, मर्द हो या औरत, मर्द और औरत की तफरीक नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। बाज़ुकुम मिन बाज़ फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली, और उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे नाम से, मेरे हुक्म पर, मेरे दीन की सलामती के लिए अपना घर बार छोड़ा और या ख़ुद छोड़ा या उनको निकाला गया, उख़रिजू निकाला गया, हाजर जिन्होंने छोड़ा, उख़रिजू जिनको निकाला गया मजबूर करके, फिर मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली, और या कोई और उनको तकलीफ़ मेरे रास्ते में, मेरे दीन के रास्ते में अमल करते हुए किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कातलू व कुतिलू, हाँ कत्ल किया उन्होंने या कत्ल किए गए, शहीद हुए या काफिरों को कत्ल कर दिया, दोनों सूरतों में उनसे वादा अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया, उकफ़िरन्ना अनहुम सय्यातिहिम, मैं उनके पिछली बुराइयों को का हिसाब नहीं लूँगा, वो माफ़ कर दूँगा। और फिर वउदखिलन्नहुम, ज़रूर जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ज़रूर उनको उन बहश्तों में, उन बागात में जगह दूँगा जिनका मैंने उनसे वादा किया हुआ है और जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, व सवाबन मिन इंदिल्लाही, पूरा पूरा बदला अल्लाह के पास मौजूद है और अल्लाह के पास से पूरा पूरा बदला उनको दिया जाएगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और पूरा पूरा बदला नहीं, हर एक चीज़ का पूरा बदला नहीं, बल्कि बहुत अच्छा ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमल से कहीं ज़्यादा उनके लिए तैयार कर रखा है।
अच्छा, यहाँ बात चली उन लोगों, पीछे बात चली थी उन लोगों की जो ईमान ले आए थे और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, उनकी दुआ बयान हुई थी और उन्होंने अल्लाह को अल्लाह का वादा याद करवाया था। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आ रहा है उनके लिए, फस्तजाब लहुम, कबूल किया अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को। और फिर कबूल करने के बाद उनके जो अल्फाज थे उनका एक एक करके अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब भी दिया। फरमाया कि मैं ला उजी अमल आमिलन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा बाज़ुकुम मिन बाज़, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा। एक ज़र्रे के बराबर भी अगर किसी ने अमल किया तो उसके अमल को अल्लाह फरमा रहा है मैं ज़ाया नहीं करूँगा, उसका पूरा पूरा अजर दूंगा तुम्हें। अल्लाह अपने वादे को रिपीट कर रहे हैं यहाँ। फिर फरमाया कि ज़करिन औ उनसा बाज़ुकुम मिन बाज़, खा वो मर्द हो या औरत हो। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम रखा है कि मिरास जायदाद में से औरत को आधा हिस्सा मिलेगा मर्द भाई की निस्बत, और गवाही में से गवाही औरत की आधी होगी, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होगी, 2 औरतों का हिस्सा एक मर्द के बराबर होगा। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि पूरा पूरा दूंगा हिसाब, मर्द हो या औरत हो। ये नहीं फरमाया कि औरत को वहाँ भी आधा मिलेगा, और मर्द या औरत जो भी अमल करेगा तुम एक दूसरे की जिन्स में से हो और एक ही तरह हो, यानी कि मेरे लिए, और एक ही जैसे अमाल का बदला दूंगा, जिसने जो किया उसको पूरा पूरा अजर मिलेगा। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि औरत को हर चीज़ में आधा हिस्सा दिया गया है। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पूरा दूंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें से कुछ लोगों को ख़ास किया, और कुछ को ख़ास किया वो कौन है? फरमाया कि हर एक को उसके अमल का बदला दूंगा, किसी का ज़रा भर भी अमल ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोगों पर खुसूसी अल्लाह तबारक व तआला के इनामात होंगे, और वो कौन ग्रुप है जिसके लिए खुसूसी इनामात होंगे? वो हाजरू, जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की। अब अपनी मर्ज़ी से हिजरत का मतलब होता है अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना। अच्छा, एक ये होता है कि एक अपनी मर्ज़ी से हम छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं, उसे कहते हैं नकल मकानी। और जो अल्लाह के दीन की खातर, जहाँ अल्लाह के दीन पे इम्प्लीमेंट मुश्किल हो जाए और अल्लाह के दीन के पर अमल करना या अल्लाह के दीन को संभालना या अल्लाह के दीन का प्रचार करना अगर मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाए, ऐसी सूरत में, इंतहाई मुश्किल सूरत में, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो एरिया छोड़ने का हुक्म दिया है। और जब वो एरिया छोड़ते हैं तो अपने वक्त एरिया के साथ लगाओ अटैचमेंट और दुख, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और घर बार छोड़ते हैं वो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को छोड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, और आपने फरमाया मक्का तो मुझे बहुत अजीज़ है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तेरे बासियों ने मुझे रहने नहीं दिया। तो ये डेफिनेटली एक अटैचमेंट है, ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत। लेकिन जो इस मोहब्बत को कुर्बान करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके लिए कुछ लोग अल्लाह ने स्पेशल किए। कुछ लोग अल्लाह ने स्पेशल किए, हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा देने का वादा फरमाया, लेकिन कुछ को स्पेशल किया। वो किसको? हाजरू, हिजरत की। हिजरत के मैंने मानी बता दिए। नकल मकानी और हिजरत में फ़र्क होता है। दूसरे नंबर पे किन लोगों पे अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी इनाम करना है? उखरिजू है, ये भी हिजरत का हिस्सा, दूसरा पार्ट है, लेकिन ये हाजरू से ज़्यादा मानी रखता है, ज़्यादा वसी मानों में है और ज़्यादा स्वाब का काम है। इसलिए कि इन्हें मजबूरन निकाला गया। एक ने खुद अल्लाह के दिन की खातर छोड़ा मुल्क को, दूसरे को एक खुद बाहर चला गया घर से, ये जैसे मजबूर होके दूसरों के रवैये से, और दूसरे को धक्का दे के निकाला गया। बात यह है उखरिजू मिन, धक्का दे के निकाला गया। जिनको अल्लाह की रज़ा के दिन के अमल करने की पादाश में निकाला गया उनके घर बार और उनके वतन से, उनके लिए ज़्यादा 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को फरमा रहा है उज़ू फ़ी सबीली, और जिनको मेरे रास्ते में किसी किस्म की तकलीफ़ उठाना पड़ी, जिनको दीन के रास्ते में मेरी उसमें किसी किस्म की तकलीफ़ उठाना पड़ी। और चौथी कैटेगरी अल्लाह ने फरमाई कातलू, जिन्होंने कताल किया, जहाद किया, और
वो गाजी बन के वापस आए, उस कैटेगरी पर खुसूसी रहम करूँगा। और 5वीं कैटेगरी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कुतिलू, बहुत बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा रुतबा है इसमें, शहादत पाई, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। अच्छा, जहाद किया और शहीद हो गए। ये कातिलो कुतिलू, ये दोनों जहाद की किस्में हैं। जब मैदान जंग में मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए शिरकत की और गाजी बन के वापस आ गए, या गाजी बने या शहीद हुए, दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके लिए खुसूसी इनाम करूँगा। पिछले इनाम को छोड़ के जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हर एक को पूरा अमल का पूरा पूरा बदला दूंगा, मर्द हो या औरत, और उनके साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, मुझे अपना वादा याद है, और अपना दीदार करवाऊँगा। और ये सारी बातें करके ये 5 कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने अलग फरमाई और फरमाया कि उनके लिए खुसूसी इनाम होगा। खुसूसी इनाम क्या होगा? उगफिरन्ना अनहुम सय्यातिहिम, उनके पिछले गुनाहों को, बुराइयों को उनसे दूर कर दूंगा, दुनिया में भी नेक कर दूंगा, और अगर रह गए और ये जो आखिरत का हिस्सा है वो भी, और बुरी आदतों को उनसे दूर कर दूंगा, वो बुराई छोड़ देंगे और बुराई का उनसे हिसाब नहीं लूँगा। और जिसको अल्लाह चाहेगा, पीछे जिक्र हो चुका है कि माफ़ तो करेगा ही करेगा, हर हालत में बुराइयों को भी दूर करेगा अल्लाह तबारक व तआला इन 5 कैटेगरीज के लोगों की। लेकिन एक बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, पिछली एक आयत में जिक्र हुई थी कि चाहे जिसको चाहेगा, अल्लाह ताला की रहमत के मूड पे डिपेंड करता है, जिसको चाहेगा उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा, जिसको चाहेगा उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल के उसके सामने ले आएगा। ये डिपेंड करता है कि इंसान जब अल्लाह की राह में आया, पिछला अपना दीन छोड़ के, पिछला वतन छोड़ के, अपने अजीज़ो अकारब को छोड़ के, और या निकाला गया किस दुख और किस मजबूरी में, किस कंडीशन में निकला, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कितनी मजबूरी में निकला, और अल्लाह तबारक व तआला ने या कितने हुस्न ज़न से निकला, या कितनी उम्मीदें अल्लाह ताला से लगा के निकला, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला माफ़ तो हर एक को करेंगे और बुराइयों से दूर भी करेंगे, लेकिन जिसको चाहेंगे उसके बुरे अमाल को नेक अमाल में बदल के उसको बुराई का भी नेक अजर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अगली ज़िंदगी उसकी कितनी खूबसूरत होगी और ईमान के कितने करीब होगी। फिर फरमाया कि उनके लिए उनके बुराइयों को दूर कर दूंगा और उनको ज़रूर उदखिलन्नहुम, उनको ज़रूर दाखिल करूँगा। कहाँ दाखिल करेगा? उदखिलन्नहुम जन्नात, ऐसे बागात में दाखिल करूँगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, सवाबन मिन इंदिल्लाहि, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, हुस्न सवाबन। और जिसको चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बहुत अल्लाह के पास, अल्लाह फरमा रहा है कि पूरा पूरा बदला तो हर एक को दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनके किए से कहीं ज़्यादा दिया जाएगा, हुस्न, खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर, ज़्यादा डेकोरेट करके और ज़्यादा उसमें आसूदगी डाल के दिया जाएगा। मैंने पहले अर्ज़ की कि अल्लाह की रहमत पे या इंसान की मशक्क़त पे या इंसान की नीयत पे, कितने खुलूस नीयत के साथ वो काम करता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया नज़्ज़िश शाकिर सनज़ीदुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, यानी जितना अच्छे तरीके से, जितनी अच्छी नीयत से, जितने अच्छे अमल करेगा उसको नज़ीद, उसके किए से कहीं ज़्यादा मुहसिनीन, उसके किए से कहीं ज़्यादा अजर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में शामिल करे और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में करने की तौफीक अता फरमाए और मौका और चांस दे, मौका और चांस दे। लेकिन मौका और चांस के बाद अगर ना हो सके, आजमाइश पे पूरा उतरने की तौफीक भी दे। अल्लाह आजमाइश से बचाए और आजमाइश पे पूरा उतरने की तौफीक दे। अगर आजमाइश दे दिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे लिए दुआ कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।